रासायनिक विज्ञान खत्म हो गया है, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। पहले मात्रा से शुरुआत करते हैं कि मूल मात्रा कौन है, व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं। लिखिए मात्रक, हेडिंग डालिए मात्रक। किसी राशि के मापन निर्देश की इकाई को मापन निर्देश की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन निर्देश इकाई को मात्रक कहते हैं। देखिए अगली हेडिंग से, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल मात्रक, नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ, जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई अर्थात मूल राशियों से ही जिनका निर्माण हुआ है, व्युत्पन्न मात्रक। अगली लाइन से लिखिए, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। नोट डाल के लिखिए, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। लिखिए पहला द्रव्यमान, इधर लिखिए मात्रक, पहले मूल मात्रक, उसकी इकाई भी पढ़ा दें इसी के साथ साथ। लिखिए भौतिक राशि, SI के मूल मात्रक एक तरफ लिखिए, भौतिक राशि। हाँ भैया व्युत्पन्न मात्रक, इधर लिखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि। इधर लिखिए SI की मात्रक, SI मात्रक। इधर लिखिए संकेत। हो गया। लिखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान समय, ताप, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण या मात्रा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता या पदार्थ की परिमाण। हो गया। द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम। लिखिए किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, लिखो फटाफट। लंबाई का मात्रक मीटर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैलकुलेटर पढ़े बहुत बार पूछा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। लिख लीजिए द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम। फटाफट लिखो इसको। समय का मात्रक सेकंड, ये इसके एसआई के मूल मात्रक हैं। ताप का मात्रक विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक लिखिए। किलोग्राम को किससे प्रकट करते हैं? केजी से। सेकंड को एस से। केल्विन को लिखिए के से भाई। एम्पियर को ए से। कैंडिला को सीडी से। और मोल को मोल से। इसी बात को लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए किलोग्राम, इसको लीजिए सेकंड, केल्विन को के से, एम्पियर को भैया ए से, कैंडिला को केडी से और मोल को मोल से। लंबाई मीटर छूट गया भैया, छूटने न पाए भाई। यहाँ मीटर को एम से लिख लो, एम्पियर के ऊपर है ना। लिखो जल्दी उतारो फिर और बढ़ाएं। ये हमारे साथ क्या है? मूल मात्रक हो गए। अब मूल मात्रक पढ़ लिए तो दूसरा क्या पढ़ना है? व्युत्पन्न मात्रक। हेडिंग डालिए व्युत्पन्न मात्रक। वह सभी राशियां व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रकों की सहायता से जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे सभी राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन से लिखिए। बहुत लंबी दूरी को बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का, अगर बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया भैया? दूरी का मात्रक हो गया। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इसी बात को लिख लीजिए। बहुत लंबी दूरी मापने के लिए अगर प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसी बात को लिख लीजिए। 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई
पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर इसे परिवर्तित करोगे कितना हो जाएगा? 3.08 गुणे 10⁶ मीटर। हो गया भैया?